दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं सुल्तानपुर में छात्र संगठन की राजनीति से जुड़े हुए सतीश पाठक जी, जो बहुत दिनों से छात्र राजनीति में रहते हुए राजनीति करते रहे सुल्तानपुर जनपद में, इनकी एक अलग पहचान है। वर्तमान में दीवानी न्यायालय में सुल्तानपुर में आप अधिवक्ता के तौर पर हैं। बार काउंसिल में भी आपने, यहाँ की बार काउंसिल सुल्तानपुर जनपद से भी आपने चुनाव लड़ा और उसमें भी जीते। तो मैं कुछ बातें इनसे करने जा रहा हूँ उस संदर्भ में जब इन्होंने छात्र जीवन की राजनीति शुरू की और आज जो राजनीति में बदलाव है, जो निरंतर राजनीति बदलती हुई चली जा रही है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए मिलते हैं सतीश पाठक जी से, जो छात्र संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले कुछ संक्षिप्त परिचय दें अपना। मेरा नाम सतीश चंद्र पाठक है। मैं पेशे से इस समय अधिवक्ता हूँ। सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में वकालत करता हूँ और 1990 में मैं NSUI राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर का हुआ। लगभग 94 तक रहा और उसके बाद मैं 98 में जो है वकालत में आया। वकालत में मैं 2004 में यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हुआ बार एसोसिएशन सुल्तानपुर का, और इस समय वकालत कर रहा हूँ। पाठक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने छात्र राजनीति शुरू की थी कांग्रेस की, उस दौर में कांग्रेस की राजनीति कैसी लगती थी आपको? उस समय कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी ही नहीं थी। उसकी कथनी करने में अंतर नहीं रहा करता था और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है सम्मान देता था। और हमने जब राजनीति शुरू की तो स्वर्गीय माननीय राजीव गांधी जी के पीरियड से शुरू की थी और बहुत अच्छा रहा। राजीव गांधी जी के पीरियड से जब आपने शुरू किया था तो अमेठी में कोई चुनाव जो हुआ हो और उसमें आप रहे हो? हाँ, जब स्वर्गीय राजीव जी चुनाव लड़े थे तो हम उनके चुनाव में गए थे और बाकायदा मेहनत किए थे और अंतिम उसी चुनाव के दौरान जो है हमारे खुर्शीद क्लब में उनका कार्यक्रम लगा था। यहाँ आए थे, उसी के बाद हादसा हुआ था उनका पेरम्बदूर में। या जीत गए थे और चूँकि वो स्वर्गवासी हो चुके थे इसलिए नया चुनाव हुआ? नहीं, कैप्टन सतीश शर्मा उनके स्वर्गवासी होने के बाद दोबारा चुनाव लड़े थे। कैप्टन सतीश शर्मा जीते थे। अब भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री बने थे। कि राजीव गांधी जी चूँकि उनका स्वर्गवास हो गया तो उपचुनाव दोबारा हुआ और उस नाते कैप्टन सतीश शर्मा जी वहाँ पे चुनाव लड़े। तो राजीव गांधी जी चुनाव जीते थे, बहुत भारी मतों से जीते थे। गांधी परिवार में केवल ये दुर्भाग्य रहा हो, हमेशा गांधी परिवार अमेठी से जीतता रहा है, क्यों? हाँ, अमेठी से हमेशा जीतता रहा है। वर्तमान परिस्थिति में और आज की परिस्थिति जो चल रही है और इसके पहले जो परिस्थिति थी, 11 महीने की शायद हमको लगता है जनता दल की सरकार थी। कहाँ पे? जब जनता दल की एक बार सरकार बनी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी, लेकिन आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले तब उस समय उन्होंने समर्थन वापस कर लिया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उन्होंने रोक लगाई थी रथ यात्रा पर, राम मंदिर यात्रा को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि कैप्टन सतीश शर्मा उपरांत राजीव गांधी के चुनाव लड़े हैं, तो जनता दल की सरकार के बाद वापस जब चुनाव हुआ तो फिर से शायद कैप्टन सतीश शर्मा वापस वहाँ विजयी हुए। हाँ, दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो कैप्टन सतीश शर्मा वहाँ विजयी हुए थे और जब वो विजयी हुए तो उनको पेट्रोलियम विभाग मिला। तब पेट्रोलियम मिनिस्टर बने थे। उस समय आप लोगों का कैसा था वहाँ पे राजनीतिक, जो कैप्टन सतीश शर्मा जी से आप लोगों का संबंध कैसा था? कैप्टन सतीश शर्मा जी से हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे थे। कैप्टन सतीश शर्मा का सिर्फ इतना ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का काम हमारे पास ले आइए। हम लोग व्यक्तिगत भी अगर अपना काम कोई लेके चले जाते थे तो उनका यही ध्येय रहता था कि पहले जनता का काम कराइए, आप अपना बाद में कराइएगा। और हमको लगता है हमने स्वयं जो है बहुत काम कराए सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली जनता में।
उसमें गैस कनेक्शन को लेके बड़ी परेशानी हुआ करती थी, तो कई लोगों का गैस कनेक्शन भी शायद आप लोग वहाँ से जाके करा के आते थे। सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में कराए थे। लगभग सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, यहाँ तक कि वाराणसी के भी काफ़ी लोग रहते थे। उन्होंने भी निवेदन किया सुल्तानपुर आके, या कहीं मिल जाते थे तो वो भी हम लोग लिख के दे देते तो हो जाता था। आपका दिल्ली बराबर आना जाना रहता था? हाँ, महीने भर में कम से कम 3 राउंड मारते थे, 3 चक्कर जाते थे मिलने। यानी कि देखिए राजनीति कितनी बदल गई है जनता के काम को लेकर। पाठक जी, चूँकि ये यहाँ पे NSI के जिला अध्यक्ष रहे, तो ये निरंतर महीने में 3 बार जाते थे, और तीनों बार इसलिए जाते थे कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। हाँ, अपने हित में कभी नहीं गए, क्योंकि कैप्टन साहब जो है या उनकी टीम जो है ज़्यादा ये देखती थी कि हमारा जो वर्कर आ रहा है वो जनता के काम कितने लेके आ रहा है। व्यक्तिगत काम पे वो नाराज़ होते थे कि व्यक्तिगत अपना कराते रहिए, जनता के ज़्यादा काम कराने का प्रयास करिए। कोई भी पार्टी होती थी उसको तवज्जो देते थे, चाहे जिस पार्टी का हो, बस वो जनता का काम लेके आए। जनता का काम लेके आवे। बस उनको इससे नहीं मतलब रहता था कि भाजपा का है कि जनता दल का है कि सपा का है, किसका है, इससे कोई मतलब नहीं था। वो कहते थे अधिक से अधिक जनता का काम लेके आइए, आप अपने पर्सनल काम को महत्व मत दीजिए। हमको लगता है हमने अपने जीवन काल में कभी व्यक्तिगत काम अपना कोई नहीं कराया। देखिए ये है उस समय की, उस दौर की राजनीति जहाँ पर नेता अपने व्यक्तिगत कामों से ज़्यादा। यही नहीं, यूपीए की जब सरकार बनी, माननीय सोनिया जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तो एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत कर्मठ कार्यकर्ता था, उसकी पत्नी के हार्ट में कुछ दिक्कत आ गई थी, मौत के करीब थी, तो तत्कालीन सांसद सुल्तानपुर के हुआ करते थे संजय सिंह जीते थे, तो और उनसे मदद मांगा, कई लोगों से मदद मांगा, उसको कोई मदद नहीं मिली, तो मैं स्वयं लेके उसको 10 जनपद गया और वहाँ पे सोनिया जी से मिला। सोनिया जी को मैंने चिट्ठी लिखा अपने पूर्व जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पे। उन्होंने जो है अपने प्यारे वो धीरज श्रीवास्तव जी थे, उनको सौंपा कि इस मामले का निस्तारण करें, हमारे संसदीय क्षेत्र से हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, 1.5-2 महीने के अंदर उसका एम्स में बाकायदा पूरा फ्री ऑफ कास्ट जो है इलाज हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, मैं लेके गया था। अब मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका नाम संजय गुप्ता है, यही गल्ला मंडी का व्यवसायी है। आज भी वो सम्मान देता है, भले भाजपा में हो। इसका मतलब उस दौर की जो राजनीति थी वो भेदभाव से परे थी। एकदम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो है दूसरी राजनीति, गंदी राजनीति चल रही है। तब राजनीति में कोई भी पार्टी वाला रहता था, अगर विपक्षी भी पार्टी वाला आ जाता था तो सम्मान देते थे, उसका काम कराते थे। आज के समय में ऐसा नहीं, आज अपने ही पार्टी के लोगों का काम नहीं कराते, दूसरे पार्टी क्या कराएंगे। तो ये जो दौर था आपका, वो तो बहुत सुंदर दौर था, राजनीति में काफ़ी सम्मान मिला करता था क्योंकि लोगों का काम हो जाया करता था। हाँ, इसमें तो दो राय नहीं। हम लोग जो है ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किए, करना चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन हमने हमको लगता है हज़ारों से ज़्यादा संख्या में काम कराए। उस समय अपने लिए नहीं सोचा कि हम क्या करेंगे, हम कमा लें या ये काम करा लें, वो काम करा लें। जनता का ही काम कराए थे। और जनता के काम कराने की वजह से आप बहुत लोकप्रिय रहे, पूरे जनपद में आपका बड़ा सम्मान रहा जो आज भी कायम है। हाँ, इसमें दो राय नहीं। कहीं भी चला जाऊँ, कोई भी पुराना नेता है, चाहे जिस पार्टी का हो, पूरा सम्मान देता है और सम्मान के साथ स्वागत करता है। जो भी काम कहता हूँ करने का प्रयास करता है। ये है, बस मुझे भ्रष्टाचार से सख्त एलर्जी है, इसीलिए हमने अभी लगभग 10 साल पूर्व जो है यहाँ चेयरमैन ने कई करोड़ का घपला किया था, तो हमने बाकायदा उनके ऊपर व्यक्तिगत FIR दर्ज कराया। यहाँ से हाई कोर्ट तक मैंने लड़ा, और भ्रष्टाचार से तो हमको बिल्कुल सख्त नफरत। यानी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप जनता की आवाज़ बन जाते हैं। हाँ, इसमें दो राय नहीं, हमको सख्त नफरत है, पता नहीं। और हमने कभी पैसा दे के कोई काम नहीं कराया है अपने जीवन काल में। मैं संघर्ष करके ही काम कराता हूँ, कहीं भी कुछ लग रहा है उसको नहीं दिलाता हूँ, न देने का प्रयास करता हूँ। ईमानदारी से आज भी ईमानदारी का काम करता हूँ। वकालत में जो आप वर्तमान में सक्रिय है,
पूर्व में कब से आपने राजनीति और वकालत के बीच में वकालत को पेशा को चुन लिया और राजनीति से थोड़ा अपनी दूरी बढ़ा ली? पारिवारिक कठिनाइयाँ थी। माताजी पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, उनके चक्कर में परिवार ज़्यादा देखना पड़ा और यहाँ से दिल्ली तक उनका इलाज चला 4-5 साल। तो उसके बाद मुझे मजबूर होकर जो है वकालत पेशे में 98 में उतरना पड़ा और 98 से आज तक हूँ। जहाँ भी हूँ ठीक है, बहुत पैसे के लालच में नहीं रहता हूँ। यहाँ भी आप, हमको लगता है, जनता की सेवा भाव से वकालत करते हैं। हाँ, इसमें दो लाइनें हैं। जो भी गरीब आदमी आता है परेशान रहता है उसकी मैं पूरी मदद करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि कुछ गरीब पैसा भी नहीं देते तब भी मैं अपनी तरफ से पैसा लगा के उनका भी मुकदमा लड़ता हूँ, बशर्ते वो सही हों। अगर वो सही हैं मैं पूरे जी जान से उनकी मदद करता हूँ, उनको जिताता हूँ। और हमको लगता है कि कोई भी मुकदमा मैं लेता हूँ ईश्वर का बर्दाश्त या वरदान है। 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। 3 साल के अंदर वो डिस्पोज हो जाएगा, उसको न्याय मिलेगा। कैसे हमको खुद नहीं पता, क्योंकि आपकी नीयत में न्याय है और आपकी नीयत में लोगों की मदद करना है, इसीलिए ऊपर वाला भी आपको सुन लेता है और आज के दौर में भी 3-4 साल के अंदर उसे न्याय मिल जाता है। हाँ, इसमें तो रहना ये तो है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपकी लड़ाई है ये हमेशा जारी रहेगी? नहीं, जब तक जीता रहूँगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूँगा, चाहे जो हो, जिससे भी टकराना हो टकरा जाऊँगा। हमको डर नहीं लगता, इसलिए कि मैं कभी बेईमानी नहीं किया, चोरी नहीं किया, चमारी नहीं किया। एक भी मुकदमे आज तक इतने ज़िंदगी में हमारे ऊपर कभी नहीं हुए। 107-16 तक नहीं हुआ, और तो जाने दीजिए। बार एसोसिएशन सुल्तानपुर में आपने चुनाव भी लड़ा? हाँ, 3 बार लड़ा, तीनों बार बीजेपी में। जूनियर कार्यकारिणी से मैं लड़ा हूँ, फिर उसके बाद 3 पोस्टों पर रहा हूँ। लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट के बाद मैं चुनाव लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि चुनाव हमको लगता है सबसे खराब चीज़ है। ईमानदार लोग चुनाव नहीं लड़ सकते अब इस पीरियड में। यानी कि अब वर्तमान में आप मानते हैं कि चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और आपका काम है लोगों की मदद करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको अपनी लड़ाई जारी रखना और जो लोग भी न्याय से पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना। हाँ, इसमें तो रहना है। हमेशा जब तक शरीर रहेगा मेरा, काम करता रहेगा, मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। आपके लिए पैसे से ज़्यादा सेवा भाव मायने रखता है? हाँ, सेवा भाव ज़्यादा मायने रखता है, पैसे मायने कुछ नहीं। पैसे को मैं महत्व नहीं देता हूँ। यानी अगर कोई गरीब गुरगा जिसे कहते हैं आप, अगर वो आपके पास आता है मदद मांगने के लिए तो उससे में आप पैसा नहीं देखते, आप उसकी भावना और उसके न्याय को देखते हुए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, इसमें तो रहना है। जो भी लगता है मैं लगा भी देता हूँ अपने पास से, उसका पूरी मदद करता हूँ। ये अलग चीज़ है कि कभी वो सक्षम होता है तो ला के दे भी जाता है, ऐसा नहीं। जितना लगा रहता है वो दे देता है। ऐसे भी लोग मिले हमारे ज़िंदगी में। लेकिन मदद करने में आपकी भूमिका हमेशा सक्रिय रही है। हाँ जी, हमेशा मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिले। जो भी आता है कभी निराश होकर मेरे पास से नहीं जाता। मैं पूरे तन मन धन लगा के अपना लड़ता हूँ। आज जो चुनाव हो रहा है, आज के चुनाव में और आज के नेतागिरी में और जब आप करते थे, दोनों में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? ज़मीन आसमान का अंतर है। आज आपके पास पैसा नहीं है, आज चाटुकारिता की राजनीति हो गई। तब चाटुकारिता की राजनीति नहीं थी, नहीं तो हमारे जैसा आदमी जो है राजनीति नहीं कर सकता था, पदाधिकारी बन ही नहीं सकता था। इतने बड़े पद कांग्रेस के शासनकाल में हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, फिर वाइस प्रेसिडेंट रहे, बन ही नहीं सकते थे। लेकिन तब नीचे के लोग, ज़मीन स्तर के लोगों को उठा के ऊपर किया जाता था। आज हम धन बल में हैं, तब हमको किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस की जो राजनीति है, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। ज़मीन आसमान का अंतर है। अब जितनी परिक्रमा करेंगे उतने बड़े राजनीतिक होंगे। अगर परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप राजनेता नहीं हो सकते। आप लाठी डंडा खा रहे हैं, चौरे खाते रहिए, आपको कोई पूछेगा नहीं। धन बल दोनों रहेगा तभी आप पूछे जाएंगे। आज के समय में अंतर है। तब हमको ज़मीन से लिया जाता था कि सबसे ज़्यादा योग्य आदमी कौन है, उसको छांट लेती थी पार्टी। आज योग्य आदमी नहीं छांटा जाता है। वो क्या कहते हैं, जितना दिखता है वही चलता है आज के समय में। ग्रास रूट की कार्यकर्ता का महत्व था। जमीनी जो नेता हुआ करते थे उनको भी कांग्रेस पार्टी महत्व दिया करती थी और वर्तमान में वो
परिस्थितियां अब हट चुकी हैं, इसी नाते कांग्रेस संगठन को पुनर्विचार की आवश्यकता है, आपको लगता है? हाँ, करना पड़ेगा, नहीं तो हमको लगता है धीरे धीरे स्थिति खराब हो जाएगी। अगर विचार नहीं करेगा शीर्ष नेतृत्व तो स्थितियाँ बहुत खराब होंगी। इसीलिए आज ये पोजीशन पे आ गए कि उन्होंने 10 साल की सरकार रही, किसी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया, ना उनके कामों को महत्व दिया। मनमोहन सिंह जी थे, कभी भी कोई क्षेत्र का या जिले का कोई वर्कर नहीं पूछा गया। जो ज़्यादा परिक्रमा कर लेता, तन मन से ज़्यादा मजबूत था, वो जाता था, उसी काम होता था। और 1-2 साल तो ठीक चला, उसके बाद फिर स्थिति बहुत ख़राब हो गई। एप्लीकेशन दे के चले जाइए, फेंक दिया जाता था, काम ही नहीं होता था। फिर हम लोगों को निराश हो गया, मोहभंग हो गया। हम लोग छोड़ के, राजनीति छोड़ के जो है अपने पैसे में उतर आए। हम अपने पैसे से मदद करेंगे, राजनीति से नहीं कर सकते। यानी जो कांग्रेस की दुर्दशा है उसके पीछे जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व न देना है। हाँ, इसमें तो रहा है, जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए हम लोगों ने दूरियां बना ली। मजबूरी है, कांग्रेसी हूँ, लेबल लग गया है, हमेशा सहयोग करूँगा, लेकिन ज़मीन के कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जा रहा। न पार्टी का नेता पूछता है, न कोई पूछता है। यानी हृदय से कांग्रेस गई नहीं है, कांग्रेस आज भी रची बसी हुई है, बस उसकी नीति में जो बदलाव हुआ है उस नाते आप आज भी ये मानते हैं कि उस नीति बदलाव की वजह से आपका कांग्रेस या राजनीति से मोह भंग हो गया है। हाँ, इसमें तो रहा नहीं। धन बल होगा तभी आप राजनीति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आज के परिदृश्य में। तो ये थे हमारे माननीय पाठक जी, जो अपने छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आज भी कहीं न कहीं राजनीति भले इन्होंने बंद कर दी है, लेकिन सेवा भाव, लोगों की मदद करने की जो इनकी भावना है, लोगों के लिए जो काम करना है, वकालत पेशे में रहते हुए वो भी करते हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। तो मैं इनको तहे दिल से एक्शन विचार न्यूज़ की ओर से धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूँगा एक्शन विचार न्यूज़ के लिए अगर 2 शब्द कहना चाहें तो। नहीं, आपका चैनल अच्छा चलेगा, आप ईमानदार आदमी, आपको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, आप निश्चित तौर पे सफलता के शिखर तक पहुँचेंगे, इसमें दो राय नहीं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। जैसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।